हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे ना, जो भी हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे, ठीक है। ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं ना, तो आप उसको तैयारी में आपका कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, बेनिफिट होगा। आप कहिएगा कि सर बेनिफिट कैसे होगा, तो देख लीजिए, जो भी हम यहाँ से गौर कीजिएगा, जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे ना, और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे। और वही क्वेश्चन कोई भी सेट लगा लीजिएगा, आपको उसमें मेरा जो क्वेश्चन कराया हुआ आपको जरूर 2-4 मिल जाएंगे, ठीक। और हमारे ही चैनल पे आपको एनसीईआरटी के जितने टॉपिक होते हैं, या हिस्ट्री हो, भूगोल हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या अर्थशास्त्र हो, यानी कि सभी चैप्टर का, यानी कि सभी क्लास 6 to 12 का आपका एनसीईआरटी का मैं एसएसटी का और कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबावा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस 100 सब्सक्राइबर हुआ है, और आपकी प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मिला तो जल्द 1000 होगा। और आपके लिए मैं धमाल करूंगा, क्योंकि मैं अब बात कर लिया हूं पैनल लगाने का, डिजिटल बोर्ड आएगा और आपका डिटेल में मस्त पढ़ाई शुरू होगा। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम चैप्टर 1 लेते हैं, और यहाँ से चैप्टर 1 का जितने भी टॉपिक होता है सभी हम निचोड़ लिए हैं। निचोड़ करने का मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सब इसमें मैं डाल दिया हूँ। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जो कराएंगे वह सिर्फ एनसीईआरटी कराएंगे, और एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं संसाधन की। देखिए, हम क्या है, आप क्या है, संसाधन है। संसाधन हमें जो कुछ भी, जिससे कुछ भी मिलता है वह भी क्या कहलाता है, संसाधन है। मोबाइल भी क्या है, संसाधन है। मैं आपको मोबाइल के माध्यम से आपको कुछ बता रहा हूँ, ये संसाधन है। और आप मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल क्या है, संसाधन है। मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं भी एक संसाधन हूँ। आप कोई भी काम करते हैं तो आप भी क्या है, संसाधन है। अब बात करते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या कहता है। तो देख लीजिए, परिभाषा के इंगित होते हैं, संसाधन वे वस्तु या वे सामग्री जो मानव द्वारा प्रयोगी उपयोगी मानी जाती है। क्या है, उपयोगी मानी जाती है, और जिससे उसकी आवश्यकता पूरी होती है, वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। मानव के द्वारा उपयोगी मानी जाती है। जैसे कि संसाधन बाईसाइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, मोटर हो सकता है, हर वस्तु क्या बोल दिया, संसाधन वे वस्तु सामग्री, यानी कि कोई वस्तु हो गया, इंसान भी हो सकता है, पहले एग्जाम्पल बता दिए, वो सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं संसाधन के प्रकार। क्या है, संसाधन के प्रकार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधन। आपको पता होगा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ये भी मैंने टॉपिक आपको कराया हूँ। प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स होता है, जो ईश्वर से बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा मिला गया जो साधन है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, मिट्टी, तो ये सभी क्या है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। अब इंसान तो नहीं बना सकता है ना, ये भगवान धरती पे भेजे एक इंसान को, और उससे ही पूरा जगत का निर्माण हो गया, ठीक, एक इंसान से। तो ये क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन हो गया पहला। वे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उप प्रकृति का मतलब होता है जो प्रकृति से अलग से बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अक्षय, यानी कि रिन्यूएबल, जो पुनः उत्पन्न हो सकता है, जैसे वायु, जल, सूर्य, ऊर्जा। ये क्या है, अच्छा, यानी कि न्यूट्रल है, नवीकरणीय इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अच्छा को हम क्या बोल सकते हैं, नवीकरणीय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नवीकरणीय बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली बात है अनवीकरणीय। तो देखिए, नवीकरणीय क्या होगा, जो खत्म हो जाएगा फिर से आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, हवा बंद हो जाएगा, फिर हवा तेज आना शुरू हो जाएगा। जल, बारिश होगा, फिर बारिश खत्म हो जाएगा। नदी का जल खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा। सूरज का रोशनी आएगा, फिर बादल से छिप सकता है, ऊर्जा मिलेगा। तो ये खत्म होगा फिर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होगा, यानी कि अनवीकरणीय, जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, और जब समाप्त हो जाएगा ना, तो इसको उत्पन्न होने में हजारों लाखों साल लग सकता है। जैसे कि कोयला, तो आपको पता है कोयला कैसे बनता है, कोयला खदान से निकलता है, ठीक है, मिट्टी के नीचे खदान से। लेकिन निकलता कैसे है, तो जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जब मिट्टी में जो दब जाते हैं, और दबने के बाद कई सालों वर्षों तक वह नीचे में वह एकदम जलकर, यानी कि गर्म होकर वह कोयले के रूप में आ जाते हैं।
कुछ जो होते हैं नीचे चले जाते हैं, वह पेट्रोलियम पेट्रोल के रूप में आते हैं। तो ये सब जल्दी ख़त्म होने के बाद ना आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक। उसको फिर बनने में हम बता दिए कि हज़ारों लाखों साल लग सकते हैं। अब आता है, पहला तो हम प्राकृतिक संसाधन बता दिए। अभी जितना भी बता रहे ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। कोयला हम नहीं बना सकते हैं, पेट्रोल हमारे अंदर में नहीं है, हम पेट्रोल का निर्माण नहीं कर सकते, ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? प्रकृति का रचा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ से मानव निर्मित। क्या बात करते हैं? मानव निर्मित, जिसके ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गया, जैसे कि आपके सामने मोबाइल होगा, कलम होगा, पेंसिल होगा, आपके अगल बगल में घर में बैठे हुए हैं और घर के अगल बगल में जितने भी सामान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी चीज़ क्या होंगे? मेड मैन होंगे, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंजीनियर आदमी के द्वारा बनाया गया है। समझ आ गया? तीसरा आता है मानव संसाधन। आप 3 तरह का संसाधन पढ़ लिए, 2 तरह का, और तीसरा संसाधन आपको हम बता रहे हैं मानव संसाधन। इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दिए। जो इंसान आपसे किसी से आपका भला होता है, वो व्यक्ति जो आपको कुछ चीज़ देता है तो भी संसाधन है। जैसे कि मानव स्वयं जब वह ज्ञान कौशल का उपयोग करता है तो भी क्या है? एक संसाधन है। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं कि संसाधन के महत्व, इसका क्या महत्व है। तो मानव जीवन को सरल और आरामदायक बनाता है। संसाधन क्या कहता है? इसका महत्व क्या है? तो मानव जीवन को सरल और आरामदायक बनाते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। क्या? संसाधन। अगली बात करते हैं संसाधन के संरक्षण। क्या है? संसाधन के संरक्षण। इसको देख के समझते हैं। क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधन, क्या है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अब देखिए, सही बात है, सीमित है। अब ये उपजाऊ नहीं है, अब ये खत्म हो भी सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है, और खत्म होने के बाद जल्दी मिल भी नहीं सकता। तो ये सीमित है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। संसाधन को बचाने का उपाय। अब संसाधन के, जैसे कि हम पानी को नहीं बचाएंगे ना, तो आने वाले समय में पानी के लिए हम तरस जाएंगे, तो पानी को खरीदना पड़ सकता है, पानी की वजह से आदमी इंसान मर भी सकता है। इसलिए अभी अगर नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य में हमको बहुत नुकसान भरना पड़ेगा, ठीक। अब आता है 3R सिद्धांत, जिसको बोलते हैं रिड्यूस, रिसोर्स, रिसाइकिल। क्या है? रिड्यूस, रिसोर्स, रिसाइकिल। यानी कि 3R का मतलब क्या है? 3 गो R, आर आर आर। एक R का मतलब हो गया रिड्यूस, दूसरा रिड्यूज, और तीसरा रिसाइकिल हो गया। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग होता है। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि अगर पानी को अगर बचाना है तो अपने घरों से स्टार्ट कीजिए कि पानी का उपयोग कैसे करना है, फिर पड़ोस, फिर समाज, फिर अपने गांव समाज में ये चीज़ को बताना है, जागरूकता फैलाना है कि पानी का उपयोग कम कीजिए, पानी को बचाइए, नहीं तो भविष्य में आपको पानी का बहुत नुकसान से सामना करना पड़ेगा। अभी आप चल रहे हैं, ठीक है, आपके आने वाले जनरेशन हो गए, आपके बाल बच्चे, उनके लिए बहुत हानिकारक होने वाले हैं। और ये लिख के हम दे देते हैं क्योंकि अभी तो चल रहा है, आपका उम्र है, अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपके उम्र के बाद आपका जो पीढ़ी जो बढ़ेगी, उसको बहुत सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं संसाधनों के सदुपयोग। अब संसाधन का सतत उपयोग क्या होता है, कैसे सतत उपयोग करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे। वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों की पूरी करते हुए भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना। देखिए, जो बात हम बता रहे हैं वही चीज़ बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है, क्या बोला कि जो अभी जो हम जरूरत पूरा कर रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ते हुए, जैसे कि आपका पीढ़ी, आपके बेटे होंगे, फिर उसके बेटे होंगे, यानी कि आपके पोते होंगे, तो जब जनरेशन बढ़ेगा आप तो चले जाइएगा ऊपर, लेकिन वो जो पीढ़ी दर बचेगा उसको ना हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ से उससे जूझना पड़ेगा। तो अगर अभी हम पानी को नहीं बचाएंगे तो बेचारा वो क्या कहेगा कि यार मेरे पापा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा क्या दुनिया में करके गए, ये सब बर्बाद करके चले। इसीलिए अच्छा बनिए और परिवार को भी अच्छे बनाइए। अब यहाँ से महत्वपूर्ण शब्द क्या आता है? सहवनीयता, जिसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंशियल एबिलिटी। संसाधन का ऐसा उपयोग जिसमें उनका संतुलन बना रहे। क्या बना है? संतुलन बना रहे, बचा हुआ रहे। अगला बात करते हैं परिस्थिति। क्या है? परिस्थिति संतुलन, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रकृति संसाधन का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना। अब नोट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु उदाहरण का रेखांकित करना ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ये जितने बताएं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको ऊपर में जितने बताए हैं ये संसाधन के प्रकार थे, संसाधन के भेद थे, संसाधन का कैसे उपयोग करना है और कैसे संसाधन से बचाना है, तो ये सभी क्या था? इंपॉर्टेंट है। नोट्स यहाँ से क्या आता है कि अब इतना जो हम कराएंगे ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 21 से 50 तक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूची दी गई है जो अध्याय संसाधन पर आधारित है, यानी कि ऊपर जितने भी बढ़ा है उस पर यहाँ से आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या कर रहा है कि संसाधन का उपयोग किन पर निर्भर करता है। तो देखिए संसाधन का उपयोग जो है प्रौद्योगिकी के समय पर भी करता है, प्राकृतिक उपलब्धता पर करता है, मानव प्रयास पर करता है, यानी कि सभी पे करता है। ठीक है, मानव प्रयास करेगा तो प्राकृतिक जो है संसाधन का उपयोग पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले क्या कहता है कि खनिज किस प्रकार का संसाधन है। खनिज जो है संसाधन तो है, लेकिन ये किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय है। क्या है, अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय क्या है कि जो खत्म होने के बाद, क्या है कि जो खत्म होने के बाद, क्या है, खत्म होने के बाद उसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। वही हमारा क्या कहता है, अनवीकरणीय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य की वजह से ही सौर ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अगला बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधन संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संसाधनों को दीर्घकालीन उपयोग करना। क्या है, दीर्घकालीन उपयोग करना। यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन में दे रखा है कि इसमें कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो खत्म होने के बाद फिर से वो अपने मैनेज कर लेता है, फिर बढ़ जाता है। देखिए तो जल तो क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। वन भी नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन पेट्रोलियम क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। पता चल गया ना, नवीकरणीय है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा कि नवीकरणीय नहीं है, तो नवीकरणीय नहीं तो अनवीकरणीय होगा, यानी कि पेट्रोलियम है। ये सब खत्म होने के बाद हजारों लाखों साल लग जाते हैं फिर से बनने में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है। मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, देखिए मानव के द्वारा बनाया गया नदी है, नहीं सॉरी नदी तो नहीं है, सड़क है, पहाड़, हवा तो ईश्वर के द्वारा है, प्रकृति, यानी कि हम सड़क की ओर जाएंगे। ठीक, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि कौन सा कारक संसाधन के उपयोग को प्रभावित करता है। इसमें कौन सा संसाधन है जो संसाधन के उपयोग को प्रभावित करता है। देखिए मानव का जीवन, ये भी संसाधन का मेन कारण है। उपलब्ध पौधे का भी हो जाएगा, आर्थिक विकास, यानी कि हम बात करें तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान में सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या क्या है। अच्छा, पूछा है कि वो अभी के समय में, अभी जो समय चल रहा है, अभी के समय में पर्यावरणीय समस्या जो है, पर्यावरण में समस्या का मुख्य कारण क्या है, सबसे बड़ा समस्या। तो देखिए हम बात करें तो संसाधन का अत्यधिक उपयोग करना, ये तो 100% बात सही है। तो ये तो बात सही कर रहा है कि जो अभी के समय है ना, संसाधन का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू कोई दे नहीं रहा है, बेमतलब का इसका यूज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो ये तो सही जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी बात सही कर रहा है। संसाधन का असमान वितरण, सही बात है। समान यानी कि यार जितना ज़रूरत हो उतना यूज करो, सबसे ज़्यादा यूज कर रहा है। तो इस तरह का पर्यावरण को क्या है, समस्या का उत्पन्न कर रहा है। यानी कि हम बात करें, यानी कि सभी तो सही कर रहा है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कि पवन ऊर्जा, क्या है कि पवन ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है। पवन ऊर्जा का जो उपयोग होता है ये होता है बिजली उत्पादन करने के लिए। क्या होता है, बिजली को उत्पादन करने के लिए होता है। कृषि तो भाई खेती करने के लिए होता है, उसमें कुछ चीज़ का निर्माण होगा, खनन दूसरी चीज़ होगा। यहाँ पे बिजली उत्पादन करने के लिए पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि संसाधन, क्या है कि संसाधन का सबसे छोटा उपयोग कैसे किया जा सकता है। मतलब संसाधन जो है ना, कोई भी चीज़ का संसाधन बोल सकते हैं, तो उसका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हम छोटा प्रयोग करेंगे, बड़ा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जल का कम उपयोग करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ जलाने का काम है उसका भी कम उपयोग करेंगे, ऐसा जो कि प्रकृति में बना रहे और हमें फिर से मिलता रहे। अब एक के बार पूरा ख़त्म करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो भाई हम क्या करें। अब किसी को देखते हैं कि यार 1 किलोमीटर जाना है तो वो भी बाइक से जाता है, कभी 4 चक्का से जाता है, तो वहाँ पे जाने के समय तेल खर्च होता है। और उससे अच्छा कि आप पैदल ही चल जाओ, टहल कर ही चल जाओ, तेल तो बचेगा। तो इस पर सोचना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अधिक खपत करके नहीं जी। अब किसी चीज़ को, संसाधन को सबसे अच्छा उपयोग कर कैसे किया जा सकता था, अधिक खपत करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा संरक्षण द्वारा। संरक्षण यानी कि बचाव के द्वारा, बर्बादी पर और खत्म हो जाएगा, अनदेखा पर बहुत खत्म, यानी कि संरक्षण द्वारा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा,
अब यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप देखिएगा, समझिएगा। क्या कहता है कि संसाधन शब्द किससे लिया गया है? तो ये लिया है लैटिन भाषा, जिसको रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ठीक। अगला है परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? मतलब परिस्थिति के संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो क्या कदम हो सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग करना, यानी प्राकृतिक जो सामान मिलता है उसका सही उपयोग करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है? तो क्या हो जाएगा? सौर और पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर और पवन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक जल प्रदूषण के कारण होता है। मतलब भारत में है ना सबसे अधिक जो होता है जल प्रदूषण होता है। ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट, मतलब जितने भी गांव के, घर के, शहर के जो कचरे होते हैं वो जाकर नदी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल जो होता है, जल में प्रदूषण होता है, बीमारी फैलने लगता है। ठीक है। अगले बात करते हैं कि संसाधन का असमान वितरण किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है भौगोलिक परिस्थितियों पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं कि अक्षय संसाधन, अक्षय बोले तो नवीकरणीय, क्या बोले? अक्षय मतलब होता है नवीकरणीय संसाधन का उपयोग क्यों बढ़ना चाहिए? तो वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। मतलब नवीकरणीय का संसाधन जो है ये उपयोग को क्यों बढ़ाना चाहिए? तो उपयोग को इसलिए बढ़ाना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक मिलता रहे। अगला है कि सतत विकास का एक उदाहरण बताइए। मतलब सतत विकास का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब समझ में आता है ना जी, जो कि आपको मिलेगा गृहपालिका फॉर्म मिलेगा, वेदिका खेती मिलेगा। ठीक है, उस तरह का जैविक खेती को कहा जाता है। ठीक। अगली बात करते हैं कि भारत में सबसे क्या है कि भारत में सबसे अधिक खनिज क्या है कि भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में सबसे अधिक खनिज जो है ना कौन सा राज्य में उत्पन्न होता है? तो हम बोले तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। खनिज जैसे कोयला हो गया, स्टील हो गया, ये सब मिलता है। अगली हम बात करते हैं किस प्रकार के संसाधन, क्या है कि किस प्रकार के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है? क्या है कि किस प्रकार के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है? तो यह है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय, जो कि खत्म होने के बाद जल्दी मिलेगा नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और नवीकरणीय संसाधन बहुत कम है, जैसे कि नदियों में जल हो गया, प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ कम है, लेकिन और नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। सीमित मतलब जितना चाहूँ उतना ही रहता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किस प्रकार के साथ सीमित, सीमित का मतलब कितना होता है कि अगर हमको 100 होगा तो 2100 न बढ़ेगा, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन प्रकृति क्या है, या बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, उस पर निर्णय नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि जल, जल को संसाधन क्यों माना जाता है? वाह, मेन तो भाई जल है, जल को संसाधन क्यों नहीं मानेंगे? जल का संसाधन नहीं मानेंगे तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगा, खेत में अनाज कैसे उपजेगा? तो भाई संसाधन क्यों नहीं मानेंगे? तो यहाँ पे बोला जल को संसाधन क्यों माना जाता है? यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है। सबसे पहले तो बात करेंगे जल ही जीवन है, जल ना है तो भाई जीवित कैसे रहेगा? और जल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? जल नहीं रहेगा तो फल फूल सब्जी ये कैसे उगेगा? तो भाई ये कैसे, ये जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अगली हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण समान क्यों नहीं है? मतलब प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण जो होता है वो समान क्यों नहीं होता है? तो ये होता है भौगोलिक विविधता के कारण। मतलब यहाँ पे जो लोग जो होते हैं, और प्राकृतिक दे रहा है कम और खाने वाला ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसकी वजह से समान नहीं हो पाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि संसाधन का सतत, क्या है, संसाधन का सतत उपयोग क्यों आवश्यक है? तो भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने के लिए संसाधन का सतत उपयोग करना बहुत जरूरी है। पहले भी क्वेश्चन को मैंने इस पर आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि सतत उपयोग जो होता है क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पीढ़ी के लिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पीढ़ी के लिए सोचिए कि अगर हम खा के ख़त्म कर देंगे तो हमारे दादा, हमारे पोता, ये सब जो होगा बेटा, वो क्या खाएगा क्या? तो हम जो खा रहे हैं अगर खा के ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं, पानी का जो हौद है धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है। नीचे जाने का कारण क्या है कि पानी हम लोग अनावश्यक जो है बर्बाद करते हैं, और जब बर्बाद कर देंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले जो समय हो जाएगा, आपकी पीढ़ी हो जाएगा, आपके पोते परपोते जो होंगे, उसको पानी के लिए तरसना पड़ेगा, मर जाएगा। तो यही हमको बचाना पड़ेगा। पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने के लिए कहा गया है कि सतत उपयोग करनी चाहिए। ठीक। अगला है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का महत्व क्या है? अब यहाँ पे इंग्लिश भी पिछले बार बताया, अब इसमें इंग्लिश हिंदी में दे दिया है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल।
का महत्व क्या है? तो संसाधन का संरक्षण करना यानी संसाधन का प्रयोग करना, संसाधन को बचाना। रिसाइकिल का मतलब होता है जो चीज़ अगर खराब हो चुके हैं उससे फिर से उस चीज़ को कोई दूसरे चीज़ में बनाना, ये रिसाइकिल करना आता है। ठीक है। अगला क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? न अनवीकरणीय, क्योंकि खत्म होने के बाद ना कोयला आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अब कहिएगा सर जी दुकान में तो मिल जाएगा, उस दुकान में तो उस दुकान में एक गधा उसको दिया। हम थोड़े कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो जहाँ से जब निकलता है ना खदान से कोयला, अगर वहाँ से कोयला नहीं निकलेगा तो खत्म हो जाएगा, तो बनेगा कैसे कोयला? और कोई आदमी इंसान कोयला थोड़े बनाता है। ये जहाँ नीचे से निकलता है, मिट्टी के नीचे से कोरने पर, तो ये बनता कैसे है? तो बनता क्या है कि पेड़ पौधे जीव जंतु जब मिट्टी में दब जाते हैं तो वह सिर्फ गल कर सड़कर फिर बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगला बात करते हैं कि वायु प्रदूषण किस संसाधन के प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण जो होता है किस संसाधन को प्रभावित करता है? तो ये प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? तो मानव क्रियाकलाप होता है। संसाधन को कुशल उपयोग क्या होता है? तो ये संसाधन का नियोजन करना होता है। क्या होता है? संसाधन का नियोजन करना। अगली हम बात करते हैं कि वन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो ये होता है वन नवीकरणीय और वन निहित होता है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं कि कौन सा संसाधन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है। तो ये होता है कोयला। कोयला सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। सबसे पहले कोयला होता था कोई चीज़ में, रेलगाड़ी को चलाने में। ठीक है। अब धीरे धीरे उपनौकी बढ़ते गया और वहाँ पे पेट्रोल आ गया। ठीक है, डीजल आ गया, तो वहाँ पे डीजल पर चलने लगा ना। तो सबसे पहले कोयला पर ट्रेन चलता था, रेलगाड़ी, जो कि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि गदर फिल्म में वह कोयला फेंकने पर गाड़ी चलता था। ठीक, समझ आ गया? अब आ गया लास्ट क्वेश्चन और यहाँ से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। क्या कहा कि किस प्रक्रिया में संसाधन नष्ट होने से बच सकते हैं? मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि संसाधन नष्ट होने से बचा सकता है? तो पहला कहा संरक्षण और सतत उपयोग। तो देखिए संरक्षण का मतलब क्या होता है? जुटाना। क्या होता है? जुटाना होता है। ठीक है। और सतत का मतलब होता है कम प्रयोग करना, हिसाब से प्रयोग करना, ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करना। पानी, जैसे कि आपको पानी पीना है तो एक गिलास पानी चलाने के लिए आपको एक हैंडल चलाइए। अब मोटर चलाइएगा तो मोटर चलाने के बाद एक गिलास से ज़्यादा गिरता है। तो खासकर हम बहुत सारे ऐसे मिला है कि बहुत सारे गांव में जो लोग सब होते हैं ना शहरों में, मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर के इस्तेमाल करने से आपका शरीर वो लूज हो जाता है, मतलब आपका शरीर बेकाम। अब जब कल चलाइएगा तो आपका हाथ काम करेगा, वहाँ से पैर काम करेगा। ठीक, तो बॉडी कुछ काम करता है जिसकी वजह से आपका शरीर कुछ रिएक्ट करता है, वर्क करता है। लेकिन जब आप मोटर चलाते हैं तो मोटर सिर्फ हाथ उठता है और यहाँ बटन टिपने के लिए, और यहाँ जब हाथ कल चलाते हैं तो हाथ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इससे क्या होता है कि आपका नस, आपका बॉडी वर्क करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, सतत उपयोग करना चाहिए, कम से कम पानी का उपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में समय लगाइए और कोई चीज़ को बचाने का प्रयास कीजिए। तब जाकर आप कोई संसाधन को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से ये वीडियो हो गया समाप्त और यहाँ से क्वेश्चन भी हो गया। चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी भूगोल का पूरा निचोड़ करा दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।